नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नागाननाय सत्ययज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमस्तुते। लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रबाधति एता विपाहितन्वी अष्टारिमां सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेन च ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वस्वादलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कुबहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं शिवशङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से यही पर रुके रहना बेटा बस। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पीड़ित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधाम नमामि हेमशैलावदेहं नमामि धनजीवन कृशानं नमामि ज्ञाननामाग्रगण्यं नमामि सकल गुण निधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं नमामि वात जातं नमामि। जय 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 गोसाई जय जय जय
राम राजा सरकार की जय, पीताम्बरा मैया की जय, बालाजी सरकार की जय, खाती बाबा महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरु भगवान की जय, जय जय श्री ठीक है, परम मंगलमय प्रात पर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछित कल्पतर विद्युत वृंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिशुभ श्रीमद् भागवत महापुराण तथा
श्रीमद् भागवत कथा रस के रसिक श्रोता सौनकादिक से शांत श्रोता महात्मा बिल्मात्मा धर्मात्मा तथा सीता सावित्री के ही पच्चनों पर चलने वाले विदुषी ममता में ही समता में ही क्षमता में ही हमारी पूजनीय आराधनीय वंदनीय अर्चनीय माताएं बहनें तथा दूर दराज से पधारे सभी श्रोताओं को इस भागवती पीठ से तथा इस आयोजन में आप सब तथा आपकी जो सेवा में लगे हुए हैं उन सब की ओर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए, धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, सफल करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन। वैसे तो वास्तव की बात तो यही है कि गोविंद मेरो है। ये बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है और आप भी बस यही बात को समझे। संसार में अधिक से अधिक जानने की अगर कोई चीज है तो हम अपने को जान लें। संसार में सबसे अधिक आवश्यक चीज है हम अपने को जान लें और उस पर ब्रह्म परमात्मा को मान लें। बस ये कामना करें हृदय से, यही भावना अनन्य भाव से होना चाहिए। अनन्यानश्चिंत्यान्तम कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल
वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य व्यासी महाराज की जय हो। चलिए चलते हैं, दिग्दर्शन करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे, विहंग दर्शन करेंगे। कल की शुभारंभ की बेला में जो आपने बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुना, व्यास जी का जन्म, व्यास जी का जन्म, इसके बाद में परीक्षित जी का जन्म, इस प्रकार से सुंदर सुंदर प्रसंग आपके माध्यम प्रसारित हुए। आइए चलते हैं उस आखिरी बिंदु पर। परीक्षित जी महाराज को अभिशाप भी लग गया। देखिए, संतों का अभिशाप भी वरदान हुआ करता है। ये संसार में आना जाना है, मृतलोक है। शायद परीक्षित जी को ये श्राप नहीं लगता, तो चिंतन करिए, ध्यान करिए। ये अभिशाप न लगता महात्मा जी का, तो आज गांव-गांव में, घर घर में उनकी चर्चा ना होती। ऐसे राजा हो गए हैं। ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका नामो निशान धीरे 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 समाप्त हो जाता है, या कहीं कहीं किसी की जबान पर रहता है। लेकिन उन महात्मा जी के श्राप की देन ही मैं मानूंगा कि जब तक ये चांद और सूरज रहेंगे, जय हो, जब तक परीक्षित जी महाराज का नाम रहेगा। जय हो। परीक्षित जी को अवसाद प्राप्त हुआ, गंगा के किनारे पहुंचे और पदार्पण हुआ भगवान सुखदेव जी का। सुखदेव जी से पूछा गया था, महाराज अतः गुरुदेव अतः प्रक्षामि संसिद्धम अतः प्रचक्षम संसिद्धम योगिनम परम गुरु। अतः प्रक्षामि संसिद्धम, हे सिद्ध पुरुष, हे योगिन, हे परम पुरुष, मृगानिश्य सर्वदा। अगर किसी की अल्प मृत्यु हो तो उसके लिए ऐसा कोई साधन बताइए जिससे अल्प समय में व्यक्ति का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइएगा। अगर राजा परीक्षित उस समय, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि तत्रा भगवान व्यास पुत्रो हो, क्या है
तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, ये भगवान है, साक्षात भगवान है। अगर चाहते तो मृत्यु भी टल सकती थी, लेकिन नहीं। महाराज बस समय तो ये बताइएगा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसका कल्याण कैसे हो सके अल्प समय में, क्योंकि हे नाथ अति अचीति चिंता है, अब किस प्रकार तर सकता हूँ, और है 7 रोज का फकत समय, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका पदार्पण हो गया, मेरा कल्याण अवश्य हो गया। क्योंकि इस संत का जब आगमन हो जाता है तब बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कि अब मोहि भरोसे अब मुझे विश्वास हो गया, मेरे जरूर मेरी कामना, मेरी मनोकामना, मेरा कल्याण अवश्य होगा। महाराज उस समय ये प्रश्न कर रहे थे महाराज परीक्षित, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज को जवाब देना था, उत्तर देना था, लेकिन उत्तर न दे करके और प्रश्न कर दिया। श्री राधे श्री बसवा श्री बसवा बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय, खाकी बाबा सरकार की जय, संत भगवान की जय।
उत्तर देना था, लेकिन प्रश्न कर रहे हैं। देखिए विचित्र बात होगी। कहा राजन, आपका उत्तर देने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये बताइए राजन कि सबसे पहले भगवान मिलते किसको? जय हो। अब देखिए विचित्र प्रश्न हो गया। सबसे पहले भगवान मिलते किसको? अब हम आप भी विचार करेंगे कि वास्तव में प्रश्न तो बड़ा कठिन है। तो कहा महाराज, सबसे पहले भगवान मिलते होंगे जो दिन में 3-3 संध्याएं करता हो, 3-3 बार स्नान करता हो, जिसके बहुत अच्छे आचरण हो, उसे परमात्मा जल्दी प्राप्त हो जाता होगा गुरुदेव। तो कहा व्याधस्या चरणम। व्याधों ने भगवान राघवेंद्र सरकार को प्राप्त कर लिया था। कौन सी तपस्या की थी, कौन से सुंदर आचरण थे। अरे 8-8 दिन में नहाते थे एक बार। व्याधस्या चरणम। तो कहा महाराज, तो फिर ऐसा है कि शायद जिनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती हो, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती हो। कहा ये बात भी सही नहीं है। क्यों? व्याधस्याचरणम ध्रुवश्च चावयो। ध्रुव कौन से वृद्ध थे? 5 वर्ष की आयु थी बस, और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो कहा महाराज फिर जब वेदों को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, वेद वेदांग को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती होगी, क्योंकि वे वेदों के संयम नियम से चलते होंगे ऋचाओं को प्राप्त कर करके। तो कहा नहीं, गजेंद्र का। गजेंद्र कौन सा ज्ञानी था? तो कहा महाराज फिर व्रत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाते होंगे, भगवान के जो व्रत करते हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा रुद्रस्य किम पौरुषम। रोगी महीनों में भोजन पाते हैं, उनको भगवान। तो कहा पर महाराज किसी बड़े जाति वाले को प्राप्त होते होंगे, जिनको संसार बड़ी जाति मानती है, उन्हें प्राप्त होते होंगे। तो कहा का जातीर बुधुरसादो पते। तो बुधुर जी कौन सी बड़ी जाति के थे? तो कहा किसी सुंदरी माता को प्राप्त हो जाते होंगे जल्दी से। तो कहा कुब्जिया किम रूप, कुब्जिया किम तत्र रूप मधिकम। कुब्जा कौन सी रूपवान थी? कुब्जा कौन सी रूपवान थी? कुबड़ी थी ना, कुबड़ खड़ी थी। तो कहा फिर कैसे होते होंगे? कहा भक्त्या तो सती केवलम परमया भक्ति प्रिया माधवा। केवल भक्त्या तो सती केवलम परमया भक्ति प्रिय माधवा। केवल में केवल भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय है भगवान माधव को। भक्त प्रिय माधवा। कहा माधव क्यों कहा गया? माधव क्यों कहा? कहा माधव इसलिए कहा कि मां माने होती है लक्ष्मी और मां माने माया भी होती है। आज नन्ना ऐसे बैठे खुल के थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते
हमें दिखाते रहे जी में ताकत मिलत रहे। भक्तिया तो सती केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। माधव क्यों है? कहा मामा ने होती है लक्ष्मी जी, मामा ने होती है माता, मामा ने होती है माया। जो माया का पति हो, धव माने होते हैं पति, धव माने पति होते हैं। तो इसलिए माधव, माधव जो माया का पति हो वो माधव, जो लक्ष्मी का पति हो वो माधव, जो संसार की जगत जननी का पति हो वो माधव है। उस समय हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए परीक्षित जी महाराज। बोले गुरुदेव, हम तो हमारे पूर्वज जिनको काका काका कहते थे उनको आपने कहा कि का जातिर बुद्रस यादव पते। आपने तो कह दिया कौन सी ऊंची जाति के, लेकिन हमारे दादा परदादा तो काका कहते थे उनसे। गुरुदेव जरा इनके बारे में विस्तार से कुछ सुना दीजिए। उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित उस काल की बात है, उस काल की बात है कि जिस समय आपके पूर्वज राजा विराट के यहाँ रहा करते थे अज्ञातवास में, और जब संधि का प्रस्ताव रखा गया राजाओं की ओर से कि संधि कराई जाए किसी न किसी प्रकार से, तो राजन भगवान श्याम सुंदर को भेजा गया कि आप जाइए, आप नातेदार भी हैं और आप विद्वान भी हैं और आप बलवान भी हैं, आप चतुर भी हैं, भगवान से ज्यादा नीतज्ञ कोई नहीं हो सकता, आप जाइएगा। और बीच वाला कैसा होता है? जिसमें क्षमता हो कुछ सुनने की, जिसमें क्षमता हो वो होता है। तो भगवान श्याम सुंदर में अपमान सहने की भी बहुत शक्ति थी, इसलिए कहा महाराज आप जाइए, क्योंकि भगवान समर्थ है, भगवान समर्थ हैं, अपने रथ पर विराजित हुए समर्थ अपने, और भगवान जैसा समर्थ कोई नहीं है। तो भगवान समर्थ हैं, सबसे ज्यादा अधिक समर्थ हैं, उन जैसा कोई समर्थ नहीं है। और रथ पर विराजमान हुए तो उनके रथ के समर्थ नहीं है। क्योंकि समर्थ के रथ के समान किसका रथ हो सकता है जिसपे सारे संसार का समर्थ विराजमान हो। इसलिए जैसे ही रथ बढ़ा और एक देवी बड़ी और आकर के उस रथ को संचालित करने वाले घोड़ों की, और जिस लगाम से घोड़ों को साधा जाता है उसकी लगाम गेली। कौन थी? द्रौपदी थी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? कहा देवी आपको जानकारी होना चाहिए कि युद्ध की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और मैं विचार कर रहा हूं, मुझे मध्यस्थ बनाकर सब राजाओं ने और ये कहा है कि आप जाइए और संधि करा दीजिएगा। तो मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहा हूं। कहा गुड़ाकेश, हाँ एक बात ध्यान है नन्ना जी,
गुड़ाकेश अर्जुन को भी कहा जाता है और भगवान श्याम सुंदर को भी गुड़ाकेश कहा जाता है। एक गुड़ाकेश का अर्थ होता है कि जो निद्रा को जीत ले, जो निद्रा को जीत ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। लेकिन भगवान को गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? घुंघराले बाल थे, तो जिसके घुंघराले बाल हो, जिसके घुंघराले बाल हो उसे भी गुड़ाकेश कहते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ जिसके घुंघराले केस हो, तो यहाँ घुंघराले केस वाले हैं, वहां लटकारे केस वाली द्रौपदी है। यहाँ घुंघराले केस वाले केशव और वहां छुटकारे केस वाली द्रौपदी। कहा, 2 लाइनें कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत लंबा जाना है। तुम भूल गए जी गोपाल, कन्हैया तुम भूल गए शायद, तुम भूल गए जी गोपाल, अभी हम भूल नहीं पाए। भूल गए जी गोपाल, अभी हम भूल नहीं पाए। तुम भूल गए जी गोपाल, अभी हम भूल नहीं पाए। भूल गए जी गोपाल, अभी हम भूल नहीं पाए। केसों का केसों का केसों क्या, केसों का केसों का केसब ख्याल, अभी हम भूल नहीं पाए। भूल गए जी गोपाल, अभी हम केसों का, किन केसों का? एक तो ये केस, एक केस नहीं होते हैं, बहुत केस होते हैं, इसलिए कहा केसों का। और किससे कहा? केसों से कहा। केसों की प्रार्थना, केसों की प्रार्थना केसों से की, तो एक केस नहीं है, कई केस है। और केस करने वाले भी कई हैं। और यहाँ पर जब केस भी कई हैं तो देखिए लिखवाना किसके पास में है? केशव के पास में। कहा महाराज केस लिखिए। कितने केस है? कौन से केस? अपराध, अपराध को केस कहते हैं, केस कहते हैं। और कोई अपराध करे उसे केस कहते हैं, लिखवाना केस कहते हैं। इसलिए कहा कभी भीम को जहर दिलाया, कभी भीम को जहर दिलाया। मैंने सुना है, मैंने सुना है, कभी भीम को जहर दिलाया, कभी भीम को जहर दिलाया। नागों से भी बसवाया था, नागों से भी बसवाया। बाणा व्रत का क्या हो
नहीं जब लाखा भवन जलाया था। माया लटका होश नहीं जब लाखा भवन जलाया। मन में बना मला नैया, वो मन में बना मलाल अभी हम देखिए कितने केस है, कितने केस है। छल ऐसा कहीं जुबाजी, ओ चल ऐसा कहीं जुबाजी, ऐसे छली जुबाजी होते हैं। छल ऐसा कहीं जुबाजी में, ओ चल ऐसा कहीं जुबाजी में, छल जैसा की बाबाजी में, छल जैसा की बाबाजी में, छल जैसा की बाबा, छल जैसा की बाबाजी में। बाजीगर बाजी, बाजीगर बाजी हार गए धोखेबाजों की बाजी। ओ बाजीगर बाजी हार गए धोखेबाजों की बाजी। वो चालाकों की चाल, वो चालाकों की चाल, वो चालाकों की चाल अभी हम कन्हैया इतने पर भी पापी माने नहीं, माने नहीं। कहा फिर धर्म नीत ठुकराई गई, फिर धर्म नीत ठुकराई गई, फिर धर्म नीत ठुकराई गई, फिर धर्म नीत ठुकराई गई। और क्या किया? अरे कूटनीति अपनाई गई, और कूटनीति अपनाई गई। मुझे एक अभागिन नारी को, मुझे एक अभागिन नारी को फिर भरी सभा में ला, मुझे एक अभागिन नारी को फिर भरी सभा में लाई। तो वो काल, वो समय, उस समय को मैं भूल नहीं सकती कन्हैया। वो काल बवाल सवाल अभी हम
आप भूल सकते हैं लेकिन मैं भूल नहीं सकती। कहिए प्रण करके मैंने प्रण किया है। कौन सा प्रण किया है? आगे प्रण करके प्रणना चालूरी, प्रण करके प्रणना चालूरी, मैं काशीनाथ प्रण पालू, ओ मैं काशीनाथ प्रण पालूंगी। और दुश्मन के लहू से सींच न लूं, और दुश्मन के लहू से सींच न लूं, तब तक ना केस संभालूं। दुश्मन के लहू से सींच न लूं, तब तक ना केस संभालूं। तो बेतालों की तालों, अरे बेताले थे लेकिन मेरा जब चीर खिंच रहा तो ताली बजाते थे, इसलिए कहा बेतालों के ताल अभी हम, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा सा माताओं को बैठने के लिए इस प्रकार से अवगत करा दिया जाए कि माताएं दिक्कत में ना हो, या माताएं थोड़ी सी और आगे को आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो जगह और बन जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की जब रथ को रोका तो उस समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा कन्हैया तुम भूल गए, मैं नहीं भूल पाई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कृष्णा आप धैर्य रखिएगा, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। देखिए भगवान तो गोल गोल बात करते हैं। कृष्णा जो भी होगा वो सुंदर होगा, अच्छा होगा, आप चिंता मत करिए, मुझे सब ध्यान है। और यही हुआ, भगवान श्याम सुंदर यहां से चले, और जब चले वहां पर हस्तिनापुर को दुल्हन की भांति सजाया गया। आज हस्तिनापुर इस प्रकार से सज रहा है जैसे कहीं कोई नवविवाहिता दुल्हन सजी धजी बैठी हो। और उस समय विदुर जी महाराज जो हस्तिनापुर में नहीं है, विदुर जी महाराज को निकाल दिया था, पद से च्युत कर दिया था। क्यों? क्योंकि सच्ची कहने वाला, खरी कहने वाला, साफ सुथरी बात कहने वाला बुरा हो जाता है। हाँ, सही बात कड़वी होती है, सच्चाई में कड़वाई होती है कुछ। एक दिन की बात है कि एकांत में अपने जेठे भैया